सा ऐसा वजीफा है जो हर दुआ की कुंजी है? कौन सा जिक्र है जो दुनिया व आखिरत की मुश्किलात को आसान कर देता है? और आखिर में वो कौन सी नसीहत है जो गौसुल आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में फरमाई थी? आइए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ना ऐसा अमल है जो इंसान को अल्लाह ताला के करीब करता है। दुरूद इब्राहिमी जिसे हम नमाज में पढ़ते हैं, इसके फजाइल इतने अजीम हैं कि अहादीस मुबारका में आता है, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मुआफ फरमाता है और उसके 10 दरजात बुलंद फरमाता है। दुरूद इब्राहिमी न सिर्फ दुनिया में सुकून देता है, बल्कि कब्र की तन्हाई में नूर बन जाता है। यही वो जिक्र है जो हर मोमिन के दिल को रोशन करता है। और अब आइए सुनते हैं वो नसीहत जो हजरत गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में अपने मुरीदीन से फरमाई। आपने फरमाया, हमेशा अल्लाह से डरते रहना, नमाज को कभी तर्क न करना, कुरान को मजबूती से थामे रहना और किसी हाल में भी अल्लाह की नाफरमानी न करना। दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाल दो, क्योंकि ये फानी है, और अल्लाह की याद को सीने में जिंदा रखो, क्योंकि ये बाकी है। मेरे भाइयों और बहनों, ये वो नसीहत है जो हमारे लिए मशअले राह है। दुरूद शरीफ पढ़ना अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, क्योंकि यही जिक्र हमारे दिलों को जिंदा रखेगा और हमारी कब्रों को मुनव्वर करेगा। यानी जब हम दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो हम दरअसल अल्लाह और फरिश्तों के साथ मिलकर जिक्र कर रहे होते हैं। ये कैसी बड़ी सआदत है। हजरत शम्स तबरेज़ फरमाते हैं, दुरूद पढ़ने वाला कभी अकेला नहीं रहता, वो आसमानी महफिल में दाखिल हो जाता है। जब हम तन्हाई में दुरूद पढ़ते हैं तो हकीकत में हम तन्हा नहीं, बल्कि एक ऐसी महफिल का हिस्सा है जिसमें अल्लाह का जिक्र हो रहा है, फरिश्ते मौजूद हैं और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद है। मेरे दोस्तों, यही दुरूद इब्राहिमी की असल रूह है। ये हमें मिट्टी से उठाकर आसमान की महफिलों में पहुंचा देता है, और ये वो हकीकत है जो हज़रत शम्स तबरेज़ अपने हर शागिर्द को समझाते रहे। तो आइए आज दिल में ये अहद करें कि हम दुरूद को सिर्फ फ़र्ज़ की हद तक नहीं रखेंगे, हम इसे अपनी रूह की ग़िज़ा बनाएंगे। दिन के लम्हे लम्हे में दुरूद को शामिल करेंगे, सांसों के साथ जोड़ देंगे, ताकि हर लम्हा दिल जिंदा और रोशन रहे हैं। मसला दुरूद की कमी का नहीं, मसला दुरूद की कैफियत का है। लोग दुरूद पढ़ते हैं मगर दिल कहीं और होता है। यहाँ से असल बात शुरू होती है। दुरूद सिर्फ तस्बीह की गिनती नहीं, ये तो दिल की बेदारी है। जैसे चिराग में तेल ना हो तो रोशनी नहीं निकलती, वैसे ही दिल में इश्क न हो तो दुरूद की आवाज़ ऊपर नहीं पहुंचती। हजरत शम्स तबरेज़ फरमाते हैं, जो दुरूद इश्क के साथ पढ़ा जाए वो दिल पर नूर की बारिश कर देता है, और जो दुरूद गफलत से पढ़ा जाए वो सिर्फ आवाज़ रह जाता है। वो कहते हैं, दुरूद पढ़ने वाला हकीकत में अपनी रूह को उस काफिले में शामिल कर रहा होता है जो आसमान से चलकर अर्श तक पहुंचता है। लेकिन यहाँ एक और राज है, दुरूद सिर्फ ज़बान पर नहीं, दुरूद एक तर्ज ज़िंदगी है। अगर हमारी ज़बान पर दुरूद है मगर हमारे अमाल जुल्म से भरे हैं तो ये जिक्र अधूरा है। हज़रत शम्स तबरेज़ फरमाते हैं, दुरूद सिर्फ जिक्र नहीं, दुरूद इताअत है। यानी जो शख्स ज़बान से दुरूद पढ़े मगर ज़िंदगी में सुन्नत को छोड़ दे, वो हकीकत में दुरूद का हक़ अदा नहीं कर रहा। ये बात दिल को काट देती है। हम सब दुरूद पढ़ते हैं, मगर क्या हमने कभी सोचा कि इस दुरूद के सदक़े हमें अपनी ज़िंदगी को भी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जोड़ना है?
अगर ज़बान दुरूद पढ़े और दिल व अमल सुन्नत से खाली हो तो ये कैसा इश्क है। मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ नहीं, मोहब्बत तर्ज हयात है। इस कहते हैं जो दिल दुरूद से आबाद है वो कभी वीरान नहीं होता।